आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 8 में हेडिंग अनुसूचित जातियों के प्रति भेदभाव समाप्त करने हेतु सरकारी और गैर सरकारी प्रयत्न। यानी अनुसूचित जातियों के प्रति भेदभाव समाप्त करने के लिए सरकार और गैर सरकारी प्रयत्न किए गए हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट institutions एड्रेसिंग शेड्यूल्ड कास्ट। भारतीय संविधान समानता, धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतांत्रिक मूल्यों, वैल्यू व समाजवाद के सिद्धांत पर आधारित है। सभी चीज़ को जानते हैं। संविधान के अंतर्गत दलितों, अति पिछड़ों, गरीबों, जनजातियों समुदायों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार, सामाजिक समानता और सुरक्षा प्रदान करना हेतु अनेक प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनुसूचित जातियों में शिक्षा के प्रसार हेतु अनेक सुविधाएं प्रदान की गई है। अनेक फंड लागू किया गया है कि देश के लोग शिक्षित हो, अनुसूचित जनजातियां के लोग एडुकेटेड हो, नौकरी करें, पढ़े लिखे। सरकार ने काफ़ी प्रयत्न किए हैं, बहुत तरह के सुझाव प्रावधान किए हैं, फंड दे रहे हैं सरकार। सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयत्नों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, सुनिए। हेडिंग में गैर सरकारी प्रयत्न क्या क्या किए गए हैं, इस प्रकार। पहला है सरकारी प्रयत्न या पहल, यानी सरकारी प्रयत्न क्या क्या किया गया है, क्या क्या पहल किया गया है। अनुसूचित जातियां के प्रति भेदभाव में क्या क्या सरकारी और गैर सरकारी क्या क्या प्रयत्न किया गया है, इसके बारे हम बता रहे हैं आपको। अनुसूचित जातियों को स्थिति में सुधार हेतु जो भी प्रयत्न किए गए हैं वो प्रमुखतया स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रारंभ हुआ है, शुरू हुआ है, आज़ादी के बाद शुरू हुआ है। परंतु वास्तविकता यह है कि इन सुधारवादी प्रयासों का आरंभ ब्रिटिश काल में हो चुका था। कब हुआ हो चुका था? ब्रिटिश काल में हो चुका था। कब हो चुका था? ब्रिटिश काल में हो चुका था। सरकार द्वारा सन 1935 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की अनुसूचियां तैयार की गई थी। 1935 में अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित जाति की सूची तैयार किया गया था। इसी संबंध में सन 1850 में जाति नियोक्ता निवारण अधिनियम भी लागू किया गया। जाति नियोक्ता अधिनियम निवारण अधिनियम 1950 में लागू किया गया, गवर्नमेंट लागू किया, जिसका उद्देश्य धर्म या जाति परिवर्तन के कारण उनके नागरिक अधिकारों में कटौती नहीं करना था। उनके नागरिक अधिकार में कटौती नहीं करना था, कहने का मतलब। इस प्रकार ब्रिटिश शासनकाल में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के सुधार हेतु कुछ अन्य कार्यक्रम भी चलाए गए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात दलितों के उद्धार हेतु चरणबद्ध रूप से निम्नलिखित प्रयास किए गए, जो इस प्रकार है। पहला है आरक्षण की सुविधा, फैसिलिटी ऑफ रिजर्वेशन। पहला फैसिलिटी ऑफ रिजर्वेशन मतलब हिंदी में आरक्षण की सुविधा सरकार ने किया। समाज के कमजोर, उपेक्षित और दलित वर्गों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार ने तरह तरह की फंड प्रावधान उपाय किया। दूसरा है संविधान के अंतर्गत विधानसभाओं, विधान परिषदों, लोकसभा तथा अन्य सभा में अनुसूचित जाति के लोगों को नौकरी में बढ़ावा दिया जाए, जगह दिया जाए। ये पहला का ये भी हो गया, फर्स्ट सेकेंड। अब दूसरा पॉइंट आइए, जाति संबंधी नियोक्ता निवारण अधिनियम। ये कास्ट डिसएबिलिटीज रिमूव्ड एक्ट 1850 जातिगत नियोक्ता निवारण अधिनियम स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व ब्रिटिश शासनकाल में लागू किया गया था, जिसका
उद्देश्य धर्म या जाति में परिवर्तन के कारण संबंधित नागरिकों के अधिकारों में कटौती न करना था। जाति में किसी तरह कोई कटौती करना नहीं था, फंड में किसी तरह की बात नहीं। तीसरा है अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम, छुआछूत, अस्पृश्यता उन्मूलन छुआछूत अधिनियम, ये 1955 में लागू किया गया था। द अनप्रोडक्चरेबिलिटी ऑप्शंस एक्ट 1955, अस्पृश्यता भारतीय समाज का सर्वाधिक घृणित पहलू है, बहुत घृणित पहलू है, जिसे आमतौर पर छुआछूत के नाम से हम जानते हैं। अस्पृश्यता को क्या नाम जानते हैं? छुआछूत के नाम से जानते हैं। भारत सरकार द्वारा समाज में बड़े स्तर पर विद्यमान इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए 1955 में अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम लागू किया। इस अधिनियम को में प्रमुख बातों को संविधान की निम्न धाराओं में उल्लिखित किया गया है। हाँ, क्या क्या उल्लिखित किया गया है? तीसरा का ए, 1 नंबर में तीसरा का ए में संविधान के अनुच्छेद 17 की धारा 4 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों जैसे मंदिर, कुआं, घाट आदि पर जाने और उपयोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। ए 70 की धारा 4 के अंतर्गत किया गया, सभी जगह जा सकता है। इसी का बी में है अधिनियम की धारा 7 में यह प्रावधान किया गया कि धारा 4 एवं 5 में किए गए प्रावधानों का उल्लंघन करने अथवा अस्पृश्यता को बढ़ावा देने वालों के लिए कठोर दंड, जो कि 6 माह की कैद अथवा 500 रुपया जुर्माना का प्रावधान किया गया। अब चौथा पॉइंट आइएगा, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम है ना, 1976 में द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976। इस अधिनियम में अस्पृश्यता को एक अपराध घोषित किया गया। इसके अंतर्गत अस्पृश्यों मतलब छुआछूत अधिकारों के संरक्षण हेतु दंड का प्रावधान किया गया। इसमें यह प्रावधान भी किया गया कि अस्पृश्यता अपराध के लिए दंडित व्यक्तियों के सांसद और विधानसभा चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई जाए। 100 से लेके 500 तक का जुर्माना किया गया, परंतु पुनः अपराध की दशा में 6 माह की कैद और 1000 जुर्माना देने का प्रावधान किया गया। पांचवा पॉइंट में आइए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति है ना, ये देखिए 1989 में लागू किया गया। ये एक्ट 1989, इस अधिनियम के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता उन्मूलन छुआछूत से जुड़े जो उपबंध लागू किए गए थे, उसमें संशोधन का उन्हें अधिक मजबूती प्रदान की गई। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में यह प्रावधान किया गया कि दलितों तथा आदिवासियों के विरुद्ध जिन लोगों द्वारा हिंसा व अपमानजनक शब्दों या कार्यों का प्रयोग किया जाता था, उनके लिए अधिक से अधिक दंड निर्धारित किया गया, दंड देने का प्रावधान किया गया। जाति सूचक शब्द भी बोलना नहीं था उस टाइम। अब लास्ट पॉइंट है संविधान संशोधन अधिनियम 2005, 93वां संविधान संशोधन सन 2005 में जो संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया, जो कि 93वें संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम 30 जनवरी 2006 को लागू किया गया। संयोगवंश 2006 में लागू किया गया यह अधिनियम तथा 1850 का जातीय नियोग्यता निवारण अधिनियम, दोनों का ही संबंध शिक्षा से है। 1885 के अधिनियम के अंतर्गत जहां दलितों को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश का समान अधिकार प्रदान किया गया था, वही 93वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्गों को भी उच्चतर शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था किया गया। इस प्रकार उपयुक्त विवेचना के आधार पर स्पष्ट होता है कि चाहे हम कह सकते हैं कि हमारे देश में अस्पृश्यता छुआछूत को समाप्त करने हेतु भारत सरकार, केंद्र सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों द्वारा अनेक प्रयास किए गए, कार्य कठोर अधिनियम लागू किया गया, गैर सरकारी प्रयत्न किए गए। भाई भली भांति आप जानते हैं कि कानून के बंद को बदलकर हम किसी भी समाज में व्याप्त किसी भी कुप्रथा को समूल नष्ट नहीं कर सकते हैं। हर चीज़ कोई बात को हर कोई जानता है, लेकिन सरकार ने बहुत प्रयत्न किए। इन महत्वपूर्ण योगदान वो से भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई, शिक्षा का प्रसार और बढ़ती गई समाज जागरूकता के कारण आज दलित समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बस आज इतना ही।